नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज योग दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, ऋषि मुनियों की परंपरा थी, प्राणायाम और योग है, क्योंकि इससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो सारी प्रक्रियाएं सब हमारी चलती है और दिनचर्या भी हमारी ठीक रहती है, बीमारियों से बचा जा सकता है। आपके माध्यम से निवेदन और करना चाहूंगा मैं कि हम लोग स्वस्थ जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण कर जरूर करें और पॉलिथीन से हम बचें, घर में पॉलिथीन ना लाएं। ये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा योगा का विरोध किया गया है और आपत्ति जताई है कि सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। मुस्लिमों को और सरकार को भी जो योग है और सूर्य नमस्कार को मुस्लिमों पर नहीं थोपना चाहिए। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मैं कह सकता हूं, यह प्राणायाम है और जब नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें प्राणायाम आता है और सूर्य नमस्कार का उसमें भी अंग आता है। अगर सूर्य ना निकले तो जो प्रकृति का जो संचार है वो नहीं चल पाएगा, हमारे लिए अन्न भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सूर्य को महत्व देना चाहिए। वहीं संबल हिंसा में सपा सांसद से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए, यह जांच का विषय है और प्रशासन जब जांच करता है, जांच में जो चीजें आती है वो सब सामने आती है। आज योग दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, प्राणायाम और योग, इसको आम जन तक पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा, प्राणायाम करना, योग करना हमारे जीवन की प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो सारी प्रक्रियाएं सब हमारी चलती हैं और दिनचर्या भी हमारी ठीक रहती है, बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं कि हम लोग स्वस्थ जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण हम जरूर करें और पॉलीथीन से हम बचें, पॉलीथीन घर में न लाएं। ये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ने योगा का विरोध किया है और आपत्ति जताई है कि सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए मुस्लिमों को, और सरकार को भी जो योग है और सूर्य नमस्कार मुस्लिमों पर नहीं थोपना चाहिए। देखिए, सूर्य नमस्कार मैं कह सकता हूँ एक प्राणायाम है और जब हमारे फिट इंडिया मूवमेंट के जो भी तो उसमें भी प्राणायाम होता है और सूर्य नमस्कार का उसमें भी अंग आता है। अगर सूर्य न निकलें तो जो प्रकृति का जो संचार है वो नहीं चल पाएगा, हमारे लिए अन्न भी नहीं हो पाएगा, इसलिए सूर्य को भी महत्व देना चाहिए। अच्छा, संभल से जो सांसद हैं जियाउर रहमान पर, उनको संभल हिंसा में आरोपी बनाया गया है और उनकी चार्जशीट भी दाखिल हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये जांच का विषय है और प्रशासन जब जांच करता है, जांच में जो चीज़ें आती हैं वो सब सामने आती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। योग दिवस पे संभल में शामिल हुए, यहाँ के नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। योग दिवस पे क्या कहेंगे? योग दिवस के पहले लगातार एक सप्ताह से पूरे मंडल में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, जैसा हमारे कार्यक्रम है, पूरे मंडल में एक सप्ताह से योग के कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के बारे में, उसके लाभ के बारे में लोगों को बताया जाए। खासतौर से इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें कि भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारे लोग, वो स्वस्थ रहने चाहिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। योग एक ऐसी पद्धति है जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से स्वस्थ करती है। और एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है जो हमारे देश का, वो हमारे देश के लिए बहुत बेहतर योगदान दे सकता है। ये एक ऐसी पूंजी है जिसको हमने अगर सही ढंग से क्रिएट किया और सब लोगों ने इस पे ध्यान दिया और अगर सब लोग जागरूक हुए तो हमारे देश के लिए एक बहुत बेहतर दिशा में ले जाने वाली पूंजी हो सकती है।